हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2019 मेडिकल लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ से 2019 में एंड 2020 में न्यूमेरिकल आया हुआ है डीबीटी जेआरएफ में। लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूले हैं और किस तरीके से मॉड्यूलेट होकर डीबीटी जेआरएफ में क्वेश्चन आया हुआ है एंड आ सकता है। ओके, बात करते हैं लैम्बर्ट बियर लॉ के रिगार्डिंग। आप सब जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्बर्ट बियर लॉ क्या होता है। लैम्बर्ट बियर लॉ बोलता है कि एब्जॉर्बेंस जो है हमारा किसी भी सॉल्यूशन का, इफ़ कोई भी सॉल्यूशन है उसमें से हम लाइट पास करते हैं और उस सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस है, उस सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस है हमारा, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड थिंग, एब्जॉर्बेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि क्या लेंथ है इस क्यूवेट की, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी क्यूवेट की उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा लेंथ के। तो लैम्बर्ट बियर लॉ आता है हमारा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई लेंथ। दिस इज मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, जो कि हमारा स्पेसिफिक होता है हर एक प्रोटीन का, हर एक मॉलिक्यूल का, जिसका हम एब्जॉर्बेंस चेक कर रहे हैं लैम्बर्ट बियर लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, देन ये होता है हमारा लैम्बर्ट बियर लॉ। अब लैम्बर्ट बियर लॉ में क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे? लैम्बर्ट बियर लॉ में डायरेक्टली इस फॉर्मूले से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज आप बैचलर एंड मास्टर्स के स्टूडेंट तो है नहीं कि आपका इतना सिंपल क्वेश्चन आए। तो क्या क्या मॉड्यूलेशन होके लैम्बर्ट बियर लॉ में क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। फर्स्ट टाइप का मॉड्यूलेशन हो सकता है कि हमें एब्जॉर्बेंस की जगह ट्रांसमिटेंस गिवन हो। तो एब्जॉर्बेंस का और ट्रांसमिटेंस का क्या रिलेशन है? जब भी हमारा कोई भी इंसिडेंट लाइट I0 लाइट जाती है और कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है और कम अमाउंट में लाइट हमारी आती है I। ओके, I0 गई और I हमारी ट्रांसमिट हुई, तो हमारा ट्रांसमिटेंस होता है हमारा कितना लाइट ट्रांसमिट हुई, I डिवाइडेड बाय I0। और एब्जॉर्बेंस का ट्रांसमिटेंस से क्या रिलेशनशिप है? एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस अपोजिट रोल प्ले करते हैं। मीन्स एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रांसमिट कम होगी लाइट, एब्जॉर्बेंस कम हो रहा है तो ट्रांसमिट ज़्यादा होगी लाइट। तो हमारा एब्जॉर्बेंस आता है हमारा log 10 की पावर बेस 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। ये होता है हमारा एब्जॉर्बेंस में एंड ट्रांसमिटेंस में रिलेशनशिप। तो कई बार ऐसा होता है हमें एब्जॉर्बेंस ना देके ट्रांसमिटेंस गिवन होता है और हमें कंसंट्रेशन पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है डीबीटी में। फर्स्ट मॉड्यूलेशन तो ये हो गया कि हमें एब्जॉर्बेंस ना देके ट्रांसमिटेंस दिया है। सेकंड क्या आता है? सेकंड टाइप आ सकता है कि हमें मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट ना देखे, ये जो हमारा मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट है इसके बदले हमें दे दे परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट। परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट दे दे। परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट क्या होता है? परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट हमारा 1% सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस है। तो इफ ऐसा आता है, हमें परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट दिया जाता है मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट की जगह, तो हम कैसे उससे मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट फाइंड करें? उसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है हमारा, हम परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट से मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट की डिवाइडेड बाय 10। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम परसेंटेज एक्सटेंशन कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, थर्ड टाइप हमारा आ सकता है कि हमें मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट फाइंड करने को बोला जाए उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट देके। इट मीन्स जैसे हमें प्रोटीन्स गिवन है कि यहाँ पे हमारी कोई प्रोटीन है जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। अब हमें मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट उस प्रोटीन का ना दिया जाए, इसके बदले में हमें मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट दिया जाए ट्रिप्टोफैन का, टायरोसिन का, फिनाइलएलैनिन का, बिकॉज ये तीनों लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इनका मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट दिया जाए, ओवरऑल प्रोटीन का ना दिया जाए और इनका दिया जाए। अब हमें ओवरऑल प्रोटीन का मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट निकालना है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं, हमें किसी भी एक कंपोनेंट का दिया है मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट, मल्टीप्लाई कितने नंबर में प्रेजेंट है वो कंपोनेंट, प्लस सेकेंड कंपोनेंट का मोलर एक्सटेंशन कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई क्या नंबर है उस कंपोनेंट का। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं,
मीन्स हमें कोई प्रोटीन है, उसमें ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, टायरोसिन प्रेजेंट है, तो ट्रिप्टोफैन टायरोसिन का मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट दे दिया जाए, प्रोटीन का ना दिया जाए, और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन कितने प्रेजेंट है, 4 ट्रिप्टोफैन, 5 ट्रिप्टोफैन, 4 टायरोसिन ये प्रेजेंट है, वो दिया जाए, तो हम बहुत ईजिली ओवरऑल एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हमें लैम्बर्ट-बीयल लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकते हैं। मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई ना करना हो, हमें इन तीनों में से कुछ सिचुएशन रखी जाए जिसके बाद हमें अपना डायरेक्ट लैम्बर्ट-बीयल लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करना हो। मीन्स एब्जॉर्बेंस ना देके ट्रांसमिटेंस दे दें, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ना देके परसेंटेज एक्सटेंशन कोएफिशिएंट दे दें, या ओवरऑल मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ना देके कंपोनेंट का मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट दे दें। तो इन सब के थ्रू हम बहुत ईजिली एब्जॉर्बेंस और अपना एक्सटेंशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये थे हमारे फॉर्मूले लैम्बर्ट-बीयल लॉ से। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन गिवन है हमें 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। आ सॉल्यूशन कंटेन NaDH and NAD positive both at 0.1 millimolar concentration. If NaDH has molar extension coefficient of 6220 and that of NAD positive is negligible, the optical density measured in the cuvette of 5 millimeter path length. इसमें हमें क्या बोला है, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है जिसमें हमें NaDH प्रेजेंट है एंड NAD पॉजिटिव प्रेजेंट है, जिनका कंसंट्रेशन 0.1 मिलीमोलर है, मतलब हमें कंसंट्रेशन गिवन है। अब सेकंड इन्होंने मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ओवरऑल मॉलिक्यूल का, ओवरऑल सॉल्यूशन का देने की बजाय इन्होंने NaDH का दिया है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, दैट इज 6220। नंबर गिवन नहीं है, इट मीन्स नंबर 1 होगा। NAD पॉजिटिव का गिवन है, दैट इज 0 और नंबर हमारा 1 होगा। अब इनसे हम ओवरऑल एक्सटेंशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। 6220 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 हमारा आता है 6220 मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ओके, ये हमें मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट दिया है। आगे बोला है क्यूवेट है जिसका जो पाथ लेंथ है वो 5 मिलीमीटर है। इट मीन्स हमें लेंथ भी दिया है 5 मिलीमीटर दिया है। अब मिलीमीटर में तो हम ले नहीं सकते, सेंटीमीटर में लेते हैं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -1 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन मिलीमोलर में गिवन है, बट हमें चाहिए मोलर में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3। अब हमारे पास कंसंट्रेशन हो गया है, पाथ लेंथ हो गया है और हमारा एक्सटेंशन कोएफिशिएंट हो गया है। अब हम बहुत ईजिली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.31। ये आ जाता है हमारा एब्जॉर्बेंस। इट मीन्स ऐसे सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस जिसमें हमारा NaDH एंड NAD पॉजिटिव प्रेजेंट है हमारा 0.1 मिलीमोलर कंसंट्रेशन में, ऐसे सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस हमारा आंसर आ जाता है सी आंसर करेक्ट है 0.31। सो इस तरीके से लैम्बर्ट-बीयल लॉ के क्वेश्चन आता है। पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा जरूर, आप लोग करके जाइए। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। एक तो नॉर्मल लैम्बर्ट-बीयल लॉ का फॉर्मूला और एक कुछ उसका मॉड्यूलेशन। ट्रांसमिटेंस गिवन है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, और हमें कंपोनेंट का मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ़ आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।